भारत अमेरिका टैरिफ तनाव के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें भारत को तोड़ने को लेकर बात कही गई है। ये बयान किसने दिया है और पूरा मामला क्या है और इसमें खालिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो भारत को तोड़ने की बात कही गई है तो ये किस नेता की तरफ से बयान आया है? देखिए, जिस तरीके से लगातार चाहे वो ट्रम्प टैरिफ हो या फिर दुनिया में से कहीं से भी आने वाला भारत के लिए कोई बयान, वो सोनम हम मान सकते हैं कि इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत इस वक्त चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बात को ट्रम्प बखूबी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए ही ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा परेशान है भारत से। ठीक है, एक बात, लेकिन अब सिर्फ ट्रम्प चुनौती नहीं है, टैरिफ चुनौती नहीं है, उसके अलावा पहले से और बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनमें पाकिस्तान है। चीन के साथ भले ही हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, लेकिन हम उसकी चालबाजी को नहीं भूल सकते हैं। एक और सबसे बड़ा मुद्दा है खालिस्तान। कनाडा में रहने वाले जो खालिस्तानी समर्थक हैं, हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो हिंदू मंदिर हैं, जो वहाँ पर हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान करते हुए नजर आते हैं। और पिछले दिनों जो खटपट कनाडा और हुई भारत में, वो हम सबको पता है, लेकिन उसके बाद संबंध जो है वो सुधरने भी शुरू हुए। लेकिन खालिस्तानियों की जो मांग है वो अब कहीं ना कहीं अभी भी होती रहती है और हालांकि हम तवज्जो उन पे नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे भारत लड़ रहा है और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर कहें हमारे सरकार जो है वो उस पर काम करती हुई नजर आती है, उन पर एक्शन लेती हुई नजर आती है। अब इसी कड़ी में ऑस्ट्रिया एक यूरोप की एक कंट्री है, उनके राजनेता हैं गुंथर फेलिंगर। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। खालिस्तानी समर्थक वो है और भारत के टुकड़े करने की बात कही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए खालिस्तानी समर्थक ने ये भी लिखा कि एक खालिस्तानी जो चर्चा हो रही थी, मैं उसमें भाग लेकर आया, उसमें सारी बातचीत हुई और उसने लिखा कि आज मैंने सिख नैरेटिव के साथ 2 घंटे तक इस बारे में चर्चा की कि खालिस्तान की आज़ादी कैसे हासिल की जाए और भारत के लोगों को पूर्व भारत द्वारा रूस समर्थक तानाशाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर तानाशाह बताया है और रूसी मैन बताया, रशियन मैन यहाँ पर बताया गया है। ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और के चंगुल से कैसे आज़ाद किया जाए, ये उसने आगे लिखा कि मैंने आज के ब्रिक्स और भारत की भव्यता और कथित नरसंहारी प्रकृति के बारे में खुद बहुत कुछ सीखा है। ये उसका बयान है। अब जब ये उसका बयान आया और टुकड़े करने की जब उसने बात की, तो उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और इसमें सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया अभी तक हमने देखी है वो है शिवसेना की जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने इस व्यक्ति के पोस्ट को रिपोस्ट किया, उस पर लिखा और हमारे विदेश मंत्रालय से पूछा कि ये क्या हो रहा है, हम इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के साथ मिलकर। और उसके बाद सोना, मैं आपको बताऊं कि अब अगर हम इस आदमी के ट्विटर हैंडल को देखते हैं तो इसका ट्विटर हैंडल जो है वो भारत में ब्लॉक बताया जा रहा है। इसके अकाउंट को भारत में नहीं पढ़ा जा सकता है, ना कि इसके ट्वीट सामने आएंगे। जैसा कि सेम हमने पाकिस्तानी जो चाहे वो जर्नलिस्ट थे या फिर जो भी लोग थे, राजनेता थे, जो भारत पर गलत बयानबाजी कर रहे थे, झूठी और अफवाह फैला रहे थे सोशल मीडिया पर, उनके अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया गया था। ठीक इसी तरह इसके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसने अपने जो पोस्ट किया था उसमें एक मैप भी गलत शेयर किया था, हालांकि वो दिखाने लायक नहीं है क्योंकि भारत के खिलाफ ये मैप शेयर किया गया था। खालिस्तानी समर्थक उसमें बताया गया था, जो हिस्सा है वो खालिस्तान बनाने के लिए बताया गया था। तो ये इस तरह की जो बयानबाजियाँ हैं वो हो रही हैं। अब इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये जो गुंथर है ये है कौन। तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई राजनेता है, इन्फ्लुएंसर है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसी लॉबी चलाता है, कमेटी फॉर नाटो एनलार्जमेंट। एक ऐसी कमेटी है जो कि यूरोप के वो देश जिनमें ऑस्ट्रिया भी है, कोसोवो है, यूक्रेन है, आर्मेनिया है, वो देश जो अब तक नाटो में शामिल नहीं हुए हैं, इन देशों को नाटो में शामिल करने की मुहिम ये व्यक्ति चलाता है। तो अब नाटो में शामिल करने की मुहिम, और हम सबको याद है कि नाटो के तमाम जो देश हैं वो ऐसे तो भारत पर नहीं बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब टैरिफ वाला मामला हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक रहा था, तो नाटो के जो चीफ थे उन्होंने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया था और भारत पर हमला बोला था कि भारत जो है वो इस युद्ध में योगदान दे रहा है, फंडिंग कर रहा है रूस से व्यापार करके। तो अब उसी नाटो में शामिल होने के लिए ये जो व्यक्ति है एक लॉबी चलाता है अपने देश को शामिल कराने के लिए। यूक्रेन
को शामिल कराने के लिए, और क्योंकि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जहर उगला और इसने कहा कि वो रशियन मैन है, रशियन का सपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके की भाषा इसने इस्तेमाल की है। और अब इस पर फिलहाल सोशल मीडिया पर तो इसके एक्शन हुआ है, लेकिन क्या ऑस्ट्रिया एम्बेसी के साथ मिलकर इस व्यक्ति पर कोई एक्शन होगा, आगे क्या कुछ हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात सोनम, मैं एक आखिरी बात ये बोलना चाहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी बातें बोल रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, क्या उनको ऐसे लोग नहीं दिख रहे, क्या वो सच में वो चीज़ भूल चुके हैं कि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कितने अच्छे संबंध भारत के साथ बनाए थे। अब जो वो बिगाड़ रहे हैं वो बात अलग है। हालांकि ट्रंप की बात यहाँ पर नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी बात जो कड़ियाँ हैं वहीं से जुड़ती हुई नज़र आती हैं। अब खालिस्तान वाला जो मुद्दा है उसमें चाहे वो पन्नू आप ले लीजिए, जो हमेशा भारत पर जहर उगलता है, भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है, हालांकि उसके मंसूबे कभी कामयाब हो नहीं सकते, ये बिल्कुल सच है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग अगर भारत के लिए खतरा बनने की कोशिश करेंगे तो भारत को एक्शन लेना होगा, और उम्मीद है कि इस व्यक्ति पर भी जल्द एक्शन हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत को भी अब इस व्यक्ति पर जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। और हम आपको बताते हैं कि भारत अमेरिका तनाव के बीच हर दिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के सामने अब बड़ी मुसीबतें हैं जिनका उनको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, लेकिन वो नहीं किया, तो दे हैव गॉट बिग प्रॉब्लम्स राइट नाउ, उनका ये स्टेटमेंट है। और अब जो भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों की लिस्ट में एक और नए नेता की एंट्री हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।